मोबाइल जब आया कितना कठिन होता नए मोबाइल को इस्तेमाल करना। 10 दिनों के बाद आपको आईफोन इस्तेमाल करना, कुछ भी इस्तेमाल करना हो तो आदत की बात है। देखिए, जब सती प्रथा का अंत हुआ तो क्या समाज ने उसका समर्थन किया? राजा राम मोहन राय आगे आए, अंग्रेज उस समय जो भी थे, बेनेडिक्ट या जो भी थे उस समय, तो समाज के अंदर विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, तो समाज का एक बड़ा तबका हमेशा रिफॉर्म के खिलाफ रहता है। लेकिन कोई ईश्वर चंद्र विद्यासागर आता है, कोई राम मोहन राय आते हैं, कोई नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति आता है, तो यानी रिफॉर्म करने के लिए हिम्मत चाहिए। और इसलिए हिंदू कोड बिल जब आया 1955 में, यहाँ बैठे लोगों को मैं बताना चाहूँगा, चूँकि सब हिंदू समाज से जुड़े लोग बैठे हैं, बहुविवाह की प्रथा हिंदू समाज में थी और भारी विरोध हुआ हिंदू समाज की ओर से। हर आदमी बहुविवाह नहीं का, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदू समाज में लोग पॉलीगेमी, एक से ज़्यादा विवाह करते थे। तो ऐसा नहीं था कि जब ये कानून बना कि एक ही पति होगा, मोनोगेमी होगी, तो इसका भारी विरोध हुआ था हिंदू समाज के भीतर से। आज चूँकि इस बात को 70 साल हो गए, इसलिए हमको पता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन समाज ने बहुविवाह के समर्थन में खड़ा था। समाज जो बुलंद आवाज़ वाला समाज था और धीमी आवाज़ थी, जिन्होंने कहा कि नहीं, एक विवाह, पति को एक ही पत्नी होगी। उसी वक्त तलाक, हिंदू समाज में तलाक की प्रथा ही नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो जन्म जन्मांतर का संबंध है, 7 जन्मों का संबंध है, तो तलाक कैसे होगा? तो जब तलाक का कानून बना हिंदू समाज के लिए, तो भारी विरोध हुआ तलाक का। मैं केवल इसलिए इस बात को याद करा रहा हूँ कि आज जो मुस्लिम समाज में जो विरोध दिखाई पड़ रहा है, वो उसी प्रकार का विरोध है कि बदलाव का विरोध करना। इसलिए हिंदू समाज में तलाक का विरोध हुआ, हिंदू समाज में पॉलीगेमी का समर्थन, मोनोगेमी का और विरोध हुआ। ये हमारा अधिकार है। पंडित नेहरू ने इसको चुनाव का मुद्दा बना दिया। मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा। और अभी जो जिक्र कर रहे थे अश्विनी उपाध्याय जी कि 1941 में BN राव थे, जो भारत के संविधान के निर्माण में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, ब्यूरोक्रेट थे, ICS थे, वो जज, सुप्रीम हाई कोर्ट के एक जज भी थे और बहुत बड़े विद्वान थे। बर्मा का भी संविधान बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। तो BN राव की अध्यक्षता में 1941 में कमेटी बनी, 46-47 में इसकी रिपोर्ट आई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई, भारी विरोध था हिंदू समाज के भीतर से। अंत में 55-56 में आकर और पंडित नेहरू ने कहा कि मैं इसको चुनाव का मुद्दा बनाऊंगा। और 52 के चुनाव का मुद्दा था कि मुझे वोट दीजिए, अगर मैं जीत गया तो मैं हिंदू कोड बिल को लागू करूंगा, हिंदू समाज में सुधार को लागू करूंगा।